जी, दूसरा ये कि शनाख्ती कार्ड ज़रूरी लाना। ये क्लब का कार्ड जिसके पास है वो लेकर आए। ये क्लब का कार्ड नहीं तो उसके लिए एक फॉर्मूला में तय कर लिया, कल एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ बैठ के इंशाल्लाह वोट हर एक को डलवाएंगे। किसी को भी ऐसा नहीं, किसी का क्लब कार्ड नहीं तो वो मायूस लेके चले आए, सबको लेकर आए, बताएं जिनके कार्ड नहीं है उनके भी इंशाल्लाह वोट कास्ट हो जाएंगे। ओरिजिनल एनआईसी लेके आना है। ड्यूज के लिए देखें वो तो पहले ही खत्म हो गई थी, जो एजीएम हुआ था उसके अंदर के जिसके भी ड्यूज हैं सब वोट जो है सब कास्ट करेंगे। किसी मेंबर के 2025 तक क्लियर हुए या 2018 तक में उससे किसी को वो नहीं, मतलब ये कि वोट सब ने कास्ट करना है, चाहे किसी के ड्यूज बाकी हैं या नहीं है। तो ये सबको बताएं कि ड्यूज का कोई इशू नहीं है, आके वोट कास्ट करें, लेकिन उसके लिए क्लब का कार्ड और CNIC ओरिजिनल लाना जरूरी है। क्लब का कार्ड नहीं भी है तो उसके लिए कोई बात, लेकिन CNIC लाना अपना जरूरी है उसके लिए। ठीक है जी, बहुत अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं तलत महमूद ओज न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं KD ऑफिसर्स क्लब में। यहां होने वाले इलेक्शन में डिवोटेड पैनल के सेक्रेटरी इमरान एजाज साहब हमारे पास मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम इमरान एजाज है। मैं साबका जनरल सेक्रेटरी हूँ KD ऑफिसर एसोसिएशन का, और इस वक्त जो है क्लब के लिए सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन में KD ऑफिसर क्लब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपका डिवोटेड पैनल जीत जाएगा तो आपके जहन में क्या है कि क्या KD के अफसर की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या प्लान आपके जहन में? देखें, बात यह है कि पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्लब को दोबारा से बनाना है, और क्लब को बनाने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है ना उसको क्लियर कराना है। वहाँ से क्लियर कराएंगे, दोबारा क्लब को बनाएंगे। क्लब के लिए आपको पता है कि इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है बड़ी ख़राब है। जो जितने भी यहाँ पे हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जो पिछले एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे आसिफ तनवारी, उन्होंने सब लेके चले गए। तो इंशाल्लाह हमारे पास एक अच्छा प्लान है। उस प्लान के हिसाब से हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, जो हमें टेन्योर मिलेगा 2 साल को, उसके अंदर इंशाल्लाह 2 साल में हम बहुत अच्छा क्लब दोबारा से इंशाल्लाह बना देंगे, जो कराची के बेहतरीन क्लबों में से एक क्लब इंशाल्लाह होगा। अच्छा, KD में ज़्यादातर जो अभी हमारे अफसर रिटायर हो गए उनकी पेंशन का मसला है, तो उस हवाले से आपके जहन में कुछ काम है कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए? देखिए जी, काम तो है और उसके लिए हम कोशिश कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश हो रही है, जारी है। वो एक दफ़े तो समरी उसकी जो ड्यूज़ की थी वो 3.5 अरब रुपए की समरी है, जो 2020 से लेकर तक रिटायर हुए। तो वो समरी जो है तकरीबन CM साहब के पास चली गई थी, और किसी वजह से वहाँ से जाके जो है वो समरी अप्रूव नहीं हो सकी। तो बहरहाल अभी दोबारा से हमने एक प्रपोज़ल बनाया, और उसके सिलसिले में हमने जो नए हमारे मिनिस्टर साहब आए नासिर हुसैन शाह, उनसे बात की है और उनको सारी अपनी जो है ये बात बताया कि जी 2020 से लोगों के जो है ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए, लोग बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी GB का इजलास होने जा रहा है, तो उन्होंने हमसे कहा कि GB का इजलास हो जाए, उसके अंदर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ इंशाल्लाह। उसके बाद मैं इसको CM साहब से ख़ास तौर पर करवा के कोशिश करूँगा कि आपका ये मसला हल हो जाए। हम यहाँ से इंशाल्लाह चाहे हमें यहाँ से अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी तो हम वो भी मसला हल करेंगे, दूसरे मसले भी हल करेंगे। पेट्रोल पम्प का जो मसला, जो पेट्रोल पम्प एक हमारा शार फैसल का है जो कि इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ है वो मार्केट के हिसाब से नहीं हुआ है, उसमें 10 लाख रुपये महीने का नुकसान है KD ऑफिसर्स क्लब को। वो दोबारा आने के बाद उस एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे, नए एग्रीमेंट करेंगे, मार्केट रेट के हिसाब से करेंगे। और हमारे पास जिस वक्त ये 13.5 लाख रुपये पर मंथ में जो दिखा था, उस वक्त भी इसके जो ऑफ़र्स आई थी वो 20 लाख रुपये 22 लाख रुपये की ऑफ़र मौजूद थी। इन्होंने 10 साल के एग्रीमेंट किया है। 10 साल के एग्रीमेंट में जो है 120 महीने होते हैं, 120 महीने आप लगा लें कि 10 लाख रुपये महीने का इन्होंने महीने का नुकसान किया, 10 करोड़ रुपये का लॉस जी कर चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो बहुत मतलब ये है कि ये 6 साल में सारी चीज़ों को ख़राब किया गया जानबूझ के ना, कुछ लोगों ने। वो कुछ लोग जो है वो आपके सामने हैं, वो कुछ लोग किसी सियासी जमात के लोग हैं जिनको, और उन सियासी जमात के लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने क्लब को नुकसान पहुँचाया, पेट्रोल पम्प को नुकसान पहुँचाया, वो आके जो है अपने सोशल मीडिया पे अपने उनका फेवर कर रहे हैं आके। उनके बारे में सबको पता है कि उन्होंने KD को कितना नुकसान पहुंचाया। उन्होंने KD का पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट फेल करा दिया। KD की तारीख में कभी कोई पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट का फेल नहीं हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में बुक होता था, लेकिन वो जो है जो प्रोजेक्ट था PHS का वो फेल हो गया, और उस पर कोई पैसे हैं KD को 20-25 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया गया। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हैं, और इसको देखेंगे आके जो भी जहाँ तक हो सकेगा। हमारी जो प्रायोरिटी है ना वो देखें, बात ये मामला तो है कि ड्यूज़ के भी हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो सबसे बड़ी है कि किस तरह जो
क्लब की ज़मीन है ना, ये क्लब की कश्मीर रोड, ये ज़मीन को बचाना क्लब बनाना है। पेट्रोल पम्प जो है अरबों रुपए का है ये हमारे जो है मेंबर्स की प्रॉपर्टी है, केडीए की नहीं है। ये मेंबर्स की प्रॉपर्टी, मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अगर हमारा काम है, हमने उस वक्त भी मेंबर की प्रॉपर्टी को बचाया। किस सूरत में? हमने यहाँ के जितने भी जब डिमोलिश हुआ था सारा फर्नीचर, एसी और जितने भी जनरेटर है वो हमने ले जाके वहाँ रखा और जब आसिफ इजाज़ तनवारी साहब ने मांगे तो उनको बहुत अच्छी हालत में दी हमने। तो हम ये ज़िम्मेदार हैं अपने मेंबरान की जो चीज़ों को ना, क्लब के मेंबरान की चीज़ों को हमें हिफाजत करने और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने, और कोशिश हमारी ये होगी कि पेट्रोल पम्प को और फार्म हाउस के जो प्लॉट है उसको जल्द से जल्द उनको तामीर कराया जाए ताकि लोगों की नज़रों से वो बच सके इंशाअल्लाह। अच्छा, जो अफसरान जिन लोगों को अभी तक प्लाट नहीं मिले, तो उनके प्लाट के हवाले से कोई आप कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो रह गए हैं अफसरान उनको प्लाट मिल सके? जी हाँ, उसकी भी कोशिश है, लेकिन ये कि इस वक्त आपको पता है कि हालात ऐसे हैं कि केडी के पास कोई जगह नहीं है। जितनी जगह हैं केडी की अच्छी सारी जो है वो कब्ज़ा होती चला जा रही है, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट होता चला जा रहा है। और ये है कि अब जो है पहले तो ये होता था कि जी हम जो है उससे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीनें ले लेते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी ऑर्डर हो गया कि ज़मीनें न दें किसी भी सोसाइटी को। हमारे पास एक प्रपोज़ल है, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। एक हमारी जगह पड़ी है 64 एकड़ की 40 बी गुलिस्तान जौहर में, गुलिस्तान जौहर एक्सटेंशन 40 बी में, उस पर केस चल रहा है। तो वो किसी बिल्डर ने कब्ज़े में की हुई है, केडी की जगह है। तो हमारी कोशिश है, उस पर हमने कोर्ट में भी गए हैं, उस पर हमने लेटर्स भी लिखे हैं जगह जगह। तो अगर हमारी वो जगह बच गई और अगर किसी पर कोई कंप्रोमाइज़ होगा किसी तरीके से, तो हमारी कोशिश है कि उस पर ज़मीन पे इंशाअल्लाह हम जो अपने अफसरों को जो है 2-2 गज़ के प्लॉट वो करवा के और उस पर उनको प्लॉट की भी ये तोहफ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ज़रूर इंशाअल्लाह। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं तलत महमूद ओज न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं केडी ऑफिसर्स क्लब में। यहाँ होने वाले इलेक्शन में डिवोटेड पैनल से एमएमसी के उम्मीदवार अली असद भाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असद है। मैं डायरेक्टर हूँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, और मैं डिवोटेड पैनल की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और डिवोटेड पैनल को कामयाब करें और हमें खिदमत का मौका दें, ताकि जो इस क्लब का मेयार था उससे ज़्यादा उसके अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें, और इसको जितना लोगों को फैसिलिटेट करें वो हमारी पूरी कोशिश है। अली असद भाई, अगर आपका पैनल जीत जाता है तो आपके जहन में कोई ऐसे दो मतलब बातें हों जो उन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए करें आप ऑफिसर्स के लिए? बस ये है कि जो इसका मेयार था, जो अब आपके सामने है इस वक्त, इसका हाल, इसको बेहतर तरीके से दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना है और लोगों को, मेंबर्स को फैसिलिटेट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मुस्तफ़ीज़ हों और उनको वो मेयार मिले जो इस मेयार का ये क्लब होता था, उससे बेहतर मौक़े मिलें, फैसिलिटीज़ हों बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, खाना की वो हो, प्रोविज़न्स हों, अच्छी तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।